Good morning, welcome back to standard 9th. Now we are in chapter number 4 linear equation in two variables. बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो भेजने के बाद आज हम एक्सरसाइज 4.1 चालू कर रहे हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके मैंने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके आज आपका ये वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ। इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से और गौर से देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि हम 9th में पहली बार लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि टू वेरिएबल्स से कैसे इक्वेशन बनते हैं और कैसे सॉल्व किया जाता है। उसका काफ़ी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है। फिलहाल तो हम इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं जो बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। और लेट अस सी हाउ वी हैव फ्रेम द क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वी हैव फ्रेम द इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर 1 रादर। तो लेट अस सी, यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में बदल दीजिए। तो सीधी सी बात है कि कॉस्ट, जो नोटबुक का कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट से दुगना है, बरोबर है, साफ कह दिया है। दो चीज़ है, एक नोटबुक भी है और एक पेन भी है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में यहाँ ऑलरेडी हमें कंपलसरी दो वेरिएबल का इस्तेमाल करना ही है, एक्स एंड वाई, या तो ए बी, जो भी आपको चाहिए, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन जनरली हम एक्स वाई ए बी ऐसा वेरिएबल ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को एक्स रुपीज़ ले लिया और कॉस्ट ऑफ पेन को वाई रुपीज़ ले लिया। पहले तो ये, अब जो कंडीशन दी गई है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट दुगनी है, ट्वाइस है। तो बट ऑब्वियस यहाँ पे लिखो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू की साइन करो, कॉस्ट ऑफ पेन लिखो, दोनों के बीच में मुझे इक्वलाइज करना है। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक को मैंने x लिया था इसलिए मैंने यहाँ x रुपीज़ लिया और इसको y लिया था इसलिए मैंने y लिखा। अब कंडीशन के हिसाब से तो नोटबुक की कीमत दुगनी है, तो मैं y को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों बैलेंस होगा, राइट, क्योंकि नोटबुक की कीमत दुगनी है और अगर मुझे पेन की कीमत भी नोटबुक जैसी करनी है तो मुझे पेन की कीमत जो है उनसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इक्वेशन बैलेंस हो गया है, ये भी दुगना ये भी दुगना, सेम नोटबुक की जो भी प्राइस थी यही प्राइस पेन की अब हो गई बैलेंस, क्योंकि इज इक्वल टू की साइन है ना, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। तो बैलेंस करना पड़ता है मुझे, तो बैलेंस तभी होगा अगर मैंने नोटबुक के आगे 2 लिखा होगा तो ये प्राइस इसकी 4 गुनी हो जाएगी पेन से, तो ये तो गलत होगा। तो मुझे पेन की जो वेरिएबल है उसको ही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसकी जो दुगनी प्राइस है उसके समान ये प्राइस हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब x इज इक्वल टू 2y, 2 इंटू वाई इज 2y। अब इसको LHS साइड ले लो तो प्लस y बिकम्स माइनस वाई, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल इक्वेशन का जो फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, वो आ गया, इक्वेशन बन गए। ये बहुत आसान है। तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन जो था वो मुझे मिल गया। सो इट इज़ वेरी इजी टू फ्रेम, बट यू मस्ट पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन प्रॉपरली, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। यहाँ पे क्या, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। फिर से याद दिला दूँ, ये टू वेरिएबल्स से मतलब कंपलसरी आपको टू वेरिएबल्स का उपयोग करके ही सॉल्व करना है, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन में हमें जो जनरल फॉर्म है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बताया था। वो जनरल फॉर्म क्या है, किस तरह से ये काम करता है, उसका वीडियो आपके पास ऑलरेडी है, फिर से देख लेना जब आप ये सम सॉल्व करने जा रहे हो। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी वो इसका जनरल फॉर्म है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें a b रियल नंबर से, c कांस्टेंट है, आपको पता ही है ऑलरेडी। ये x का कोएफिशिएंट है, ये y का कोएफिशिएंट है, ये c कांस्टेंट, और ये सब हम ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मुझे वैल्यू ऑफ ए बी सी बतानी है। अब क्वेश्चन पहला, जिसमें फर्स्ट सम मैंने सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन में आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है NCERT की, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.3/5। ये इसमें मुझे ए बी सी फाइंड करना है, जो कि ये ए बी सी की बात कर रहे हैं, जो आपका जनरल फॉर्म है उस ए बी सी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। मैं क्या करूँगा, जनरल फॉर्म में लाने के लिए इसको मैं भी इसके साथ LHS साइड ले जाऊँगा, तो जो प्लस 9.3
5 है वो माइनस 9.35 हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस ये जो साइन तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसलिए है कि वो हमारा जनरल फॉर्म फिक्स है, उसकी प्लस साइन है, इसकी पर्सनली माइनस साइन है, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। अल्टीमेटली तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है यहाँ पे। अब आपका ए कौन सा है यहाँ पे? जनरल फॉर्म के हिसाब से आपका जो x के आगे का है वो आपका a है, तो 2x इसलिए मैंने ब्रैकेट में दिखाया, 3y और ये पूरा कांस्टेंट टर्म है माइनस 9.35। अब कंपेयरिंग इट विथ x प्लस बी वाई प्लस सी अगर करो तो आपका a बन गया, जो आपका x का वेरिएबल है वो आपका a है, तो a इज़ 2, y का वेरिएबल सॉरी जो x वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो आपका a है, y वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो आपका b है, और c तो डायरेक्टली दिया ही है। सो हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 9.35। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ आपके कोएफिशिएंट है जो इक्वेशन दिया है जनरल फॉर्म, उसके कोएफिशिएंट लिख देना है, a b और c। a x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट यू ऑलरेडी नो, एंड कांस्टेंट तो जो अकेला ही होता है वही होता है, सो इट इज़ योर c। वन मोर सम मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताया ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। द सम इज़ x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी वही मुझे बताना है, a b c बतानी, तो यहाँ पे x प्लस, अब y अपॉन 5 को मैं माइनस 1 अपॉन 5, क्योंकि ये y है, इसके ऊपर 1 है कोएफिशिएंट, y के आगे हमेशा 1 होता है, इसलिए माइनस 1 अपॉन 5 y भी लिख सकता हूँ, प्लस माइनस 10 जो इसकी अपनी साइन है, पर्सनल साइन, इसलिए मैंने इस तरह लिखा। अल्टीमेटली तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही हो जाता है, इज इक्वल टू 0। अब x के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो अगर मैं कंपेयर करूँ x प्लस बी वाई प्लस सी, तो जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे वो कुछ नहीं है, वो आपका a है, मतलब 1, तो x इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 लिखा। b मतलब आपका जो y का कोएफिशिएंट है, तो माइनस 1/5 एंड कांस्टेंट जो आपका है वो माइनस 10। तो बहुत ही आसान है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया हो। बाकी के सम्स इस क्वेश्चन नंबर 2 में बाकी के कुछ सम्स है वो आप होमवर्क में करके ग्रुप में मुझे ज़रूर भेजिएगा। बहुत ही आसान है, इसको लोकेट करना सिंपल बात है, सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है और कुछ अपना दिमाग तो लड़ाना नहीं है इसमें। हाँ, डाउट हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा, मैं सॉल्व करके भेजूँगा। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।